जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और 30 जनवरी आज गुरुवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, बहुत सारी रोज ही सत्संग होते हैं और गुरुजी कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया करो, क्योंकि पता नहीं कौन सी संगत होती है जिसको हमारे शुक्राना सत्संग की जरूरत होती है संगत जी, क्योंकि गुरुजी को उनके कष्ट काटने होते हैं। तो हम लोग कभी कभी बहुत अलकस कर जाते हैं सत्संग शेयर करने में, लेकिन सबको मैं यही कहती हूँ, मैं भी कर जाती हूँ संगत जी, लेकिन क्योंकि जब हम दूसरों के सत्संग सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं संगत जी। और मेरे साथ तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मुझे सत्संग मैसेज आया कि तेरे पति पे बहुत बड़ा संकट है और ये शुक्राना सत्संग सुनो। तो मैंने जब जब इग्नोर किया ना संगत जी, मेरे ऐसा नहीं कि मैं कई बार ये होता है कि ये शायद मेरे लिए नहीं, इसी उसमें रहते हैं कि शायद मेरे लिए नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो चीजें मेरे साथ हुई हैं, वो चाहे मेरे बेटे अंकल जी पे हो, मेरे पे हो, मेरे हस्बैंड अंकल जी पे हो। तो मैं यही कहूंगी कि आपके साथ जो भी गुरु जी की जो भी आपको ब्लेसिंग मिलती है, मतलब जो भी आपको आपके साथ अच्छा हो रहा है, तो आप जरूर उसको शेयर करो ताकि और संगत का भला हो सके। तो मुझे काफी दिनों से ना मैसेज आ रहा था संगत जी कि आपके तेरे पति अंकल पे ना कोई कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, और बेटा बिल्कुल भी इग्नोर मत करियो, वरना कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली ऐसी बात सुन के मैं थोड़ा सा घबरा गई। मैंने वो सत्संग सुना संगत जी। तो उस दिन ना सच में मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ ना कुछ हो ही जा रहा था। पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर मैंने वो चीज नोटिस की कि यार सच में, और उनको जाना था संगत जी, दिल्ली जाना था। तो ना मेरे मन में डर सा हो गया संगत जी कि मुझे मतलब मैंने कि बस मैं कह रही हूँ गुरु जी आज इनको दिल्ली भी जाना है, और मतलब कि उसमें कुछ ऐसा था कि कोई दुर्घटना हो सकती है रास्ते में। तो मैं सोच रही हूँ मैं इनको नहीं रोक सकती, क्योंकि संगत जी ये अभी गुरु जी से उतना नहीं जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको नहीं बता सकती कि ऐसा कुछ है। तो मैं ना गुरुजी से प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी अगर इनको जाना आना तो ये बस ट्रेन में ही जाएं, गाड़ी से तो ना जाएं। 2 मिनट संगत जी, एरोप्लेन जा रहा है तो आवाज थोड़ी सी कट रही है। तो पहले तो चलो इन्होंने खुद ही मना कर दिया कि नहीं मैं ट्रेन से ही जा रहा हूँ। उसके बाद ना मैंने बोला कि ठीक है। तो ना संगत जी हमारी वॉशिंग मशीन का ना जो वाटर पानी वाला पॉइंट होता है जहाँ से वॉशिंग मशीन के अंदर पानी जाता है, वो पाइप कट फट गया था। हमारी एक्चुअली वो मशीन हमने बाहर रखी हुई है, तो धूप की वजह से वो थोड़ा सा कई बार वो हो जाता है प्लास्टिक। तो मैंने उनको बोला यार ये चेंज कर दो, मतलब फिर थोड़ी सी पानी लीक हो जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जैसे वो चेंज करने के लिए गए ना, तो कहते थोड़ा सा काटना पड़ेगा। वो चाकू लिए तो लाए, और उस चाकू से ना उनका हाथ बहुत ज्यादा कट गया, और मतलब वो तो थोड़ा सा घबरा गए। लेकिन संगत जी मैं ये समझ गई कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो कि एक छोटी सी चीज में गुरुजी ने खत्म कर दिया। छोटी सी चीज जो कि शायद मेरे अंकल जी को तो लगी, लेकिन मेरे को हम मतलब वो कोई महसूस भी नहीं हुआ कि पता नहीं वो कितना बड़ा। मैं अंदर ही अंदर डरी जा रही थी संगत जी कि ये जा रहे हैं दिल्ली, और मैं रोक भी नहीं पा रही हूँ। एक मन में डर सा हो जाता है। तो ये मेरा मतलब एक शुक्राना सत्संग है। और बाकी छोटी छोटी चीजें तो संगत जी बहुत होती रहती हैं रोज ही घर में। मतलब होता है ना कि कुछ भी बात करने, वो तो गुरु जी का जैसे मैसेज आता है कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो और मंत्र जाप करते रहा करो। तो वो तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब चलते फिरते जो भी टाइम हो मैं मंत्र जाप करूँ, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए।
तो संजय जी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रोज़ 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 होती रहती हैं मेरे साथ, और सब सारी संगत के साथ ही होती हैं संजय जी। और तो एक ना संजय जी, मुझे मैसेज आया था कि अपने अंकल जी को जैसे वो होता है ना कि एक बार मैसेज आता कि उन पे किसी ने, और है भी था संजय जी, मैंने पहले भी अपना शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अ, मेरे फादर की तरफ जो मेरा भाई नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ही मेरी मम्मी मतलब मदर की देखभाल कर रहे थे। तो एक तो हमारे फादर की तरफ की फैमिली में भी, मतलब जैसे मैंने पहले भी एक सत्संग में बताया था कि जो भी मेरे पापा के एसेट्स, जो भी चीज़ें थी, वो ये चाहते थे कि मतलब वो सब चीज़ें वो मेरे पापा अपने रहते रहते ही उन सबको दे दें। तो पापा ने ऐसे नहीं किया, तो उन लोगों ने फिर हमारे लिए, हमारे साथ हर तरह की कोशिश की है, वो चाहे ब्लैक मैजिक हो, सब कुछ किया उन लोगों ने। तो हम उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो उसके बाद मेरे जो हस्बैंड के फादर हैं, वो भी बहुत इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं संगत जी। वो मेरा और मेरे अंकल जी का रिश्ता उन्होंने पूरी तरह से ख़राब करवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो मेरी मदर को मतलब वो करें, टेक केयर करें। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत कुछ कहा और किया है। जब उनका बस नहीं चला तो उन्होंने फिर ये सब चीज़ें शुरू कर दी। फिर उन्होंने मेरे अंकल जी के साथ और मेरे बहुत ज़्यादा झगड़े शुरू करवा दिए। मतलब इतने बुरे नहीं थे अंकल जी मेरे, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता था। तो संगत जी, एक बार ना मेरे पास मैसेज आया गुरु जी का। बहुत दिनों से मैं बहुत परेशान हो रही थी, बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कभी होता नहीं था कि जब भी मैं कोई बात करने लगती थी अपने अंकल जी से, वो मेरी सुनते ही नहीं थे। मतलब मैंने जैसे कुछ बोलना शुरू किया, वो मेरे पे इतनी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते थे कि मैं डर के बात ही बंद कर देती थी। और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं और ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे को बार बार ना ये मैसेज आ रहा था कि बेटा, तेरे पति पे किसी ने घर के ही बहुत खास ने वशीकरण किया हुआ है। और ये मैसेज पढ़ के मैं समझ तो गई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ही ये काम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत बहुत कोशिशें कर ली हैं। तो जब वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने फिर इस तरह के रास्ते अपनाए। तो संगत जी, मैं बहुत दुखी थी। मैं मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी अंदर ही अंदर की, मैं मतलब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, सही बताऊं तो। क्योंकि फैमिली में तो कोई है ही नहीं। मम्मी बेचारी मेरी बहुत, वो भी एज्ड ही है। तो मैं यही सोचती थी कि, और संजय जी, मैंने एक चीज देखी कि मेरे भाई के जाने के बाद मैंने, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि कोई इस दुनिया में आपका अपना नहीं है, सब रिश्ते झूठे हैं, जो कि 101% सच्ची बात है। कोई आपका नहीं है। जितने भी रिश्ते हैं ये सब झूठे हैं, सब मतलब के रिश्ते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। सबको पैसा प्रॉपर्टी से मतलब है, किसी को कोई मतलब नहीं है। और ये चीजें मैंने देखी हैं, और आज मैं ऐसी हो गई हूँ संगत जी कि मैं आज किसी से बात नहीं करती हूँ। किसी रिश्तेदार से मैं ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखती हूँ, ना मैं किसी से बात करती हूँ, चाहे वो मेरी मदर की तरफ की हो, चाहे मेरे फादर की तरफ की हो। क्योंकि मैंने अपने भाई के जाने के बाद सबके चेहरे देखे, और बहुत क्लियरली मुझे गुरुजी ने एक एक का बहुत क्लियरली चीजें बताई। साफ साफ लोगों ने हमें बोला कि आप ऐसा, हमें हमारे बेटों को रख लो, आप हमारे बेटों को दे दो सब कुछ, हमारे बेटे करेंगे, और क्या जरूरत है बेटी का, ये वो इस तरह की चीजें। तो मेरे मम्मी पापा को बहुत हर्ट होती थी ये चीजें। वो कहते थे कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारा बच्चा अगर बेटा चला गया तो ये रिश्तेदार जिनके साथ हम बैठते थे, हर चीज अपनी वो करते थे कि ये ऐसे निकलेंगे। तो दोनों ही तरफ के लोगों ने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि हम क्या हैं। तो संगत जी, तब से मेरी मम्मी ने भी अपने जो रिश्तेदार से सबसे दूरी बना ली थी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ये चीज़ें बहुत हर्ट हुई थी। और मेरे पापा भी समझ चुके थे कि सॉरी संगत जी, कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है।
और ये सच्ची बात है गुरुजी, बिल्कुल कि भगवान के अलावा, गुरुजी के अलावा आपके दुख, आपकी परेशानियां कोई नहीं समझ सकता। तो संजय जी, अब मैं बात उसी बात पे आती हूँ। तो मेरे हस्बैंड के जो फादर है, उन्होंने फिर उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए। तो संजय जी, मुझे एक बार मैसेज आया गुरुजी का कि बेटा तेरे पति पे वशीकरण जो हुआ है ना, ये सत्संग सुन, और आज ऐसा मौका बार बार तुझे नहीं मिलेगा। अभी भी मैंने सत्संग अपने सेव करके रखा है। ऐसा मौका तुझे बार बार नहीं मिलेगा, और तू ये सत्संग सुन, और सत्संग सुनते ही वशीकरण कट जाएगा। और सच में, मतलब पिछले 3-4 महीने से मेरे हस्बैंड बिल्कुल, मतलब मैं बता रही हूँ कि मैं बात करना शुरू करती थी और वो मेरे से इतनी गुस्से से जोर जोर से बात करने लगते थे कि मैं चुप हो जाती थी। और उस दिन के बाद क्या हुआ संजय जी, गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, और उसी जिस दिन मैंने सुना सत्संग, उसी दिन शाम को मतलब ऐसा, मतलब उन्होंने खुद ही आके मेरे से बात की और सारी बातें क्लियर की, और उन्होंने सारी अपनी जो भी गलती थी वो सब मानी। तो संजय जी, मतलब बहुत बहुत, अगर शायद उस दिन वो नहीं होता तो मैं अंदर से इतनी टूट गई थी। मैं ये सोचने लगी थी कि अब अगर मेरे हस्बैंड अंकल ने भी साथ छोड़ दिया तो मैं आगे क्या करूंगी, कैसे, मतलब अपना, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी थी संजय जी कि अब चीजें मैं कैसे मैनेज करूंगी। पर गुरुजी ने वो सब किया मेरे लिए, जिसका मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और थैंक यू अंकल जी, आंटी जी, जो भी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, थैंक यू, थैंक यू। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। आज गुरुपा की बेटी गुरुपा का बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती है। संगत जी, मैं पर्सनल है इसलिए नहीं डिस्कस करना चाहती, बट बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से गुरुपा ने मुझे बाहर निकाला है। उसके लिए गुरुपा का दिल से धन्यवाद है। गुरुपा, मैं शब्दों में जितना शुक्राना करूं बहुत कम है। गुरुपा, पिता के बाद, माँ के बाद अगर उससे भी बढ़कर प्यार कोई कर सकता है हमें, तो वो आप हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुपा कि आपने इस बच्चे पर अपना हाथ रखा है। मैं सदा आपकी रजा में राजी रहूं, ऐसी कृपा करिएगा। आजीवन नीवा होके चलूं, आपके कहे अनुसार चलूं, ऐसी कृपा करिएगा गुरुपा। और हमेशा अपने इस बच्चे की शान रखिएगा गुरुपा, जैसे आज तक आपने रखी है। इस बच्चे की लाज रखिएगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। घर ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, फैमिली ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, बिजनेस को आप चला रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हमें सम्मान मिले, मान मिले सोसाइटी में, इस काबिल बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने ही मुझे उस पद, उस प्रतिष्ठा तक पहुंचाया है गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका लंगर प्रसाद ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जल प्रसाद ब्लेस करने के लिए शुक्राना, आपके सत्संग में हमें बुलाने के लिए हर बार शुक्राना मेरे मालिक। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे गुरु पिता का हाथ मेरे सर पे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।